जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर जो कि सुर्खियों में बनी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं जो 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। तिथि आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 30 सितंबर। तो 30 सितंबर 2022 वेब पोर्टल निर्माण। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो वेब पोर्टल का निर्माण। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे 31 अक्टूबर को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि नियमावली है, इसका अनुमोदन की बातें की गई हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो देख रहे होंगे 30 नवंबर को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बातें की गई है निकायवार रिक्ति। तो ये सभी के अनुमोदन की बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 15 दिसंबर जो कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आप लोग इस तिथि आप लोग देख रहे होंगे। तो मिठाई के लिए आप लोग तैयार रहें। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 31 मार्च। तो 31 मार्च है +2 अर्थात माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि है, जो कि आप लोग इस दिन मिठाई बांटने वाले हैं 31 मार्च को। और सरकार का यह प्रयास रहे, सरकार चाहे तो यह बिल्कुल ही संभव है। और जो बातें की जाती है, जो केस की बातें की जाती है, तो केस भी निपटारे किए जा सकते हैं। आप लोग इस तिथि को आप लोग उम्मीद बनाए रखें। बिल्कुल ही तिथि से पहले सब कुछ फाइनल हो सकता है जब सरकार का प्रयास हो, शिक्षा मंत्री जी हों या फिर वित्त मंत्री जी हों, इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री जी, तो ये सभी चाहें तो बिल्कुल ही संभव है। जो आप लोग जो देख रहे होंगे 31 मार्च। और पहले भी बातें किए हैं कि जो जानकारी बताए हुए थे कि जो इस साल आप लोग फरवरी 2022 के आसपास में जो प्राइमरी का नियुक्ति पत्र वितरण देखें, तो वही बातें फरवरी के बाद आप लोग जानते हैं फरवरी में बजट के बातें में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर पहले भी बातें की हैं कि फरवरी से लेकर अगस्त के बीच में खुशखबरी देखने को मिल सकती है, जो कि 2023 में फरवरी से अगस्त के बीच में। और इससे पहले बजट की बातें भी किए थे। तो इस अनुसार से आप लोग खुद उम्मीद लगा सकते हैं। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग को अगस्त के बीच में जो बातें किए थे फरवरी से अगस्त के बीच में, लेकिन आप लोग को प्रयास हमेशा करते रहने चाहिए कि जो ये बातें आई हैं वो ऑफिशियल भी शेड्यूल जारी हो जाए और ये सभी बातें निकलकर सामने आ जाएं। और इसके अलावा और भी प्रयास कर सकते हैं कि जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज़ी से हों। और जो केस की बातें होती है तो केस सभी निपटारे किए जा सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार की केस की बातें कर रहे हैं, जो कि आप लोग जानते ही हैं, जो बातें कर रहे हैं यहाँ पर। जो अन्य केस की बात करें बिहार स्टेट में, पहले केस की बात करें तो स्टेट 2011, ये सबसे रिलेटेड है, जो कि छठे चरण से रिलेटेड है केस। तो ये हैं केस जो कि आप लोग जानते हैं 5 वर्ष के अंदर में बीएड की बातें, जिस पर पहले बातें कर चुके हैं। इसके अलावा केस अन्य की बात करें तो जो यह भी बातें की जा रही हैं यहाँ पर। आप लोग जो 5% जो छूट के लिए महिला छूट के बारे में, तो ये बातें हैं 5% छूट की बातें की जा रही है। इसके अलावा और भी ये जो बिहार स्टेट में जो नॉर्मलाइजेशन किए गए थे, तो इसके लिए भी जो केस हैं इसकी भी बातें हैं। तो ये सभी आराम से निपटारे किए जा सकते हैं, ये सभी को पता भी है। और ये जो 1 से अधिक शिफ्ट में होते हैं परीक्षा, तो यहाँ पर सरकार चाहे बोर्ड चाहे तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ही संभव है और यह किया गया है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी निपटारे किए जा सकते हैं। इसके अलावा मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट गलत क्वेश्चन केस, तो इस टाइप के जो भी केस हैं रिक्तियों की संख्या के बढ़ते ही समाप्त हो जाएगी। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 1,20,000 पद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बातें निकलकर सामने आ रही है। और आप लोग जानते हैं कि अन्य सभी विषय में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। आप लोग पदों की संख्या भी देख रहे होंगे। और इसके अलावा 2 विषय कंप्यूटर साइंस से और सोशल साइंस से, तो इन विषयों में भी
रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो बिल्कुल ही ये सभी जो केस हैं समाप्त हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो बातें की गई हैं कंप्यूटर शिक्षक के 7,446 पद सृजन और स्वीकृत के बारे में जो बातें आज की बड़ी खबर में निकलकर सामने आ रही हैं। वित्त विभाग से अनुमोदन, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक, अर्थात आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों की खबर के अनुसार मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक में सहमति की बातें निकलकर सामने आ रही है। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कंप्यूटर शिक्षक के 7,446 पद की बातें हो रही हैं। वित्त विभाग से अनुमोदन, अर्थात यह भी बातें निकलकर सामने आ रही है, वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। तो ऐसे में सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं इन बातों को लेकर सबकी नजरें वित्त मंत्री जी पर और वित्त विभाग पर टिकी हुई हैं और सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो ये सभी पद हैं जल्द से जल्द सृजित और स्वीकृत हों और कैबिनेट की मुहर लगे। और बातें की गई थी पिछले दिनों की खबर के अनुसार 7,360 पद के सृजन और जल्द कैबिनेट से मंजूरी की बातें की गई थी। तो ये सभी जल्द से जल्द हों ताकि इस साल बहाली प्रक्रिया शुरू हो सके। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि 15 दिसंबर जो बातें की गई हैं अधिसूचना के बारे में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे में पदों का सृजन हो और ऐसे में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपनी बातों को सरकार तक वित्त मंत्री जी वित्त विभाग तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो ये सभी तमाम खबरें हैं आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि और एक जो पेपर के अनुसार जो बातें की गई थी अगले साल कंप्यूटर शिक्षक बहाली अगले साल। तो ऐसे में आप लोग जान लें कि जो भी हैं शिक्षक अभ्यर्थी हैं उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसे में जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का या तो ये हो सकता है कि जो विज्ञापन है विज्ञापन के लिए जो अधिसूचना है शेड्यूल तो जारी हो जाए 15 दिसंबर तक, और बहाली बात करें तो अप्लाई ऑनलाइन ये सभी की प्रक्रियाएं अगले साल शुरू हों, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है अगले साल शुरू हो। तो ये तर्क हो सकते हैं या फिर दूसरे तर्क आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्या फिजिकल टीचर जैसे अलग से CS बहाली तो ये हो जाए, तो ये भी हो सकते हैं। तो दो बातें पर डिपेंड करेगी, जो अगले साल की बातें की गई थी या फिर जो न्यूज के अनुसार जो बातें की गई हैं वो अनुमान के तौर पर बातें कर दी गई हों। और यहाँ भी तो आप लोग जो देख रहे होंगे कि डेट तो ये फाइनल आप लोग मानकर नहीं चले हैं, तो इसमें भी फेरबदल हो सकती है और अगले साल भी जा सकती है जो विज्ञापन ये सभी बातें जा सकती हैं, अर्थात जनवरी में आवेदन शुरू हो तो ये भी हो सकते हैं। इस पर पहले भी बातें किए हैं। तो यही बातें हैं और तमाम जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो सभी का हो सकता है कि आवेदन ऑनलाइन अगले साल ही शुरू हो, तो ये बातें हो सकती हैं। तो न्यूज की सभी बातों को आप लोग फाइनल मानकर नहीं चल सकते हैं, तो ये भी बातें हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो भी हैं शिक्षक अभ्यर्थी तो आप लोग अपनी बातों को वित्त मंत्री जी तक पहुँचा सकते हैं, जिससे जो कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं जल्द से जल्द सृजित और स्वीकृत हो जाएं। वैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक में सहमति की बातें की गई हैं, तो यहाँ पर वित्त मंत्री जी भी उपस्थित